सैलाबी रैली में बह जाने वाले 18 सयाहों में से 4 को बचा लिया गया। 10 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 4 की तलाश अब भी जारी। नवाकली रुस्तम से ताल्लुक़ रखने वाले फरमान और नन्ही बच्ची शाल की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। 8 मैयतें डस्का पहुँचने पर कोहराम मच गया। हरा कश्कवार माँ और 2 बेटियों की नमाज जनाजा भी अदा। 7 साल का आयान और 10 साल की आयमा भी सुपुर्द खाक। 3 बहनों अजवा, मीरब और मिशाल की नमाज जनाजा नूर मस्जिद कॉलेज रोड पर अदा की गई। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का दौरा स्वात। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 15 लाख रुपए फी का इमदाद का ऐलान। दरिया स्वात के किनारे तमाम होटल्स और तफरीही सरगर्मियाँ बंद करके दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर फ्लड सेल भी कायम कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल करके 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो 7 दिनों में अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानिहा सवात में सियालकोट के एक ही खानदान के 8 अफराद के जाम बहक होने पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा, गमज़दा खानदान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब भर के सयाहती मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मजीद मुतहर्रिक कर दिया गया है। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में ज़रा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साल से जो है वो एक ही पार्टी की हुकूमत है। जगह जगह पर दरियाए सवात के ऊपर होटल्स मौजूद हैं और वो होटल्स जो हैं वो किसकी पर्ची पे बनते रहे पिछले 8 साल में। कौन कौन जो है वो वहां पर होटल बनवा रहा था उन किनारों के ऊपर, ये केपीके के सहाफी हजरात जो है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। जो रेस्क्यू 1112 है उसके इदारे के अंदर तमाम सियासी भर्तियां हैं और जो लोग वहां भर्ती किए गए हैं उनमें से किसी को ना तैराकी आती है ना 1112 की जो खिदमात है उनसे कोई लेना देना है। सानिहा स्वात तकलीफ दे और अफसोसनाक है। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए? खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों ना पहुँच सके? गुज़िश्ता 8 साल में दरिया स्वात के किनारे होटल्स किस किस की पर्ची पर बनते रहे? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। केपी हुकूमत से सवालात की बौछार कर दी। कहा कि NDMA ने सामान केपी को दिया, आखिर वो कहाँ गया? कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। रेस्क्यू में सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ की गईं। रेस्क्यू की गाड़ियाँ विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फवाद चौधरी को बेवकूफ़ कह दिया। सोशल मीडिया पर करारा जवाब। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंधु दरिया ही दरिया सिंध है। वादिया सिंध की तहजीब पूरे पाकिस्तान की है। लफ्ज़ इंडस दरअसल सिंधु की लातीनी शक्ल है जो अंग्रेजी में यूनानी नाम इंडोस के जरिए आया। ये यूनानी नाम फारसी जबान में सिंधु के तलफ़्फ़ुज़ से लिया गया था। कराची में सुबह से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी। मौसम औसम हो गया। शहर में मूसलाधार बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नॉर्थ कराची इकबाल प्लाजा के करीब नाले उबल पड़े। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। मगरबी हवाओं के जेर असर कराची में 29 जून तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा। मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल 5 जुलाई से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होने का इम्कान है। जुड़वा शहरों में हल्की और अचक में मूसलाधार बारिश। जिला इंतजामिया ने नशेबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है। गिलगित में ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कराची में बारिश के दौरान ट्रैफिक और दीगर हादसात में 12 अफराद जाँ बहक हुए। करंट लगने से 2, छत और दीवार गिरने से 2 और नदी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक हुआ। कोरंगी इब्राहिम हैदरी में गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान से गया। पंजाब में भी मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। 25 से 27 जून तक मुख्तलिफ शहरों में 25 हादसात रूनुमा हुए। हादसात में 12 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी हुए।
छतें और दीवारें गिरने से ज्यादा अमवात हुई। के इलेक्ट्रिक की हरधर्मी बरकरार। बारिश के बाद 350 से ज्यादा फीडर्स एक बार फिर बंद हो गए। बिजली की बंदिश से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई। बारिश रुकने के बावजूद फीडर्स की बहाली पर काम शुरू न किया जा सका। अंडरग्राउंड केबल फॉल्स और मुख्तलिफ सब स्टेशन में पानी भर गया। गुलबहार, ख्वाजा, अजमेर नगरी, नुसरत भुट्टो कॉलोनी में बिजली गायब। PCHS न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, सरजानी में भी बिजली बंद है। मंगो पीर, बल्दिया, मोजको, मेट्रोवोल साइड लांडी के शहरी भी बिजली से महरूम। गजा में जंगबंदी के बहुत करीब हैं। गजा में आइंदा हफ्ते सीज फायर का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं गजा में सूरत हाल खौफनाक और खुराक की किल्लत है। गजा में अमन कायम करने के करीब हैं। अमरीका रकम और गजा फराहम कर रहा है जिसमें कोई और मुल्क अमरीका की मदद नहीं कर रहा। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी कराने पर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान भारत के पास हाई लेवल जौहरी हथियार है। जंग खतरनाक थी। हमने तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। अमन कायम होता है तो लाखों लोगों की जिंदगियां महफूज होती हैं। ईरान में अब कोई जौहरी हथियार नहीं। ईरान ने एटमी हथियार के लिए यूरेनियम अफसूदगी की तो दोबारा हमला कर देंगे। मैं जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कहां पनाह लिए हुए थे। इसराइल या अमरीकी फौज को खामनेई को मारने की इजाजत नहीं दी। मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। एक ईमानदार शख्स के लिए झूठ बोलना मुनासिब नहीं। अगर सदर ट्रंप ईरान से डील में वाकई संजीदा है तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के लिए बेहतरामी और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क करना होगा। ईरान अपने मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम पर इख्तियार रखता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि कौम के तौर पर हमारा बुनियादी उसूल सादा और सच्चाई पर मबनी है। हम अपनी कदर जानते हैं और अपनी आज़ादी को अजीज़ रखते हैं। हमारे मिसाइलों से बचने के लिए इसराइल के पास अमरीका के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसराइली हमलों में शहीद 60 अफराद की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। शोहदा की मैयतों को कौमी परचम में लपेटा गया था। शोहदा में पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और जौहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी तेहरानची भी शामिल थे। कराची में 123वीं मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नेवी के चाको चौबन दस्ते ने सलामी दी। उन्होंने परेड का मुआयना किया। फील्ड मार्शल ने पास आउट होने वाले कैडेट्स में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात भी तकसीम किए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुर्रहमान ने एजाज़ी शमशीर हासिल की। स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर 26 अपोजिशन अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। ऐवान में हंगामा आराई, धक्कम पेल, दस्तावेज फाड़ने पर कार्रवाई की गई। मुअत्तल अरकान में मलिक फहद मसूद, तनवीर असलम, रिफत महमूद, यासिर महमूद, कलीमुल्ला, अंसर इकबाल, अली आसिफ, जुल्फकार अली और दीगर शामिल हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अरकान पर जुर्माना भी आयद कर दिया। डेस्क पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख रुपए, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 10 अरकान को 2,03,550 रुपए फीकस अदा करने का हुक्म।